तू कहे तो इश्क मुर्शिद मेरा। बात कहूँ बुरा मत मनाना। आपकी पहले कौन सी तेरे तो डेथ वारंट जारी कर दिया मैंने। कोई बात अच्छी लगी है जो आज बुरी लगेगी? चलो मेरे साथ चलो। चुप रहो, छोड़ो मेरा। कुदरत ने उनके जोड़ की कोई लड़की बनाई भी होगी या नहीं? उमरकोट से था और मैं भी उमरकोट से हूँ। एक जमाने में सर हमारी पार्टी के लिए काम किया करता था। सोच रहा हूँ पता नहीं क्या होगा मेरी कहानी का एंड। जब से मेरे बेटे के कदम इस घर में पड़े हैं ना, खुशबख्ती यहीं डेरे डाले हुए है। हाँ। अच्छा क्या नाम है इसका? सुलेमान अहमद। चलो जी मिठाई लेकर आ। तुम वाकई बहुत सिंपल हो, बहुत सिंपल हो। फजल क्या हुआ? सुखी, कल तक तो फजल बख्श की तबीयत बिल्कुल ठीक थी। एक नाम हमारी तरफ से भी। मैंने इसके बारे में कभी ऐसे नहीं सोचा, मेरे टाइप का नहीं है। सोनी। सोनी? ये कैसा नाम हो? ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो हमसे सवाल कर रहा है। जहाँ नसीब ले जाए। बहुत नोटिस किया है कि वो पूरी पूरी रात आसमान को देखता रहता है। देखते हैं तुम्हें उस लड़की तक कैसे पहुंचाया जाता है। हाँ। तुम उनकी मदद करोगी ना तो वो लड़की उन्हें जरूर मिल जाएगी। क्या मुझे अवार्ड और चेक उस आदमी से लेना चाहिए जिसने एक रोते हुए बाप की सिसकियां भी अनसुनी कर दी? देख रहे हैं हम कि आपने इस शहर का क्या हाल किया। एक बच्चे की मौत को अनदेखा करती। बाहर इनका रहन सहन देखो, तुम्हें लगेगा ही नहीं कि ये। ज़ोएब की माँ कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, बुरा तो नहीं मनाओगी? तो शिबरा की माँ कहती है मैंने आज तक तुम्हारी कौन सी बात मुझे अच्छी लगी है, ये बात तुम्हारी बुरी लगेगी। दोस्त अब देखेंगे कि पुलिस वाला जो शिबरा को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर आ जाता है और वो शिबरा को बाजू से पकड़कर बाहर ले जाने की कोशिश करता है। जैसे ही शिबरा को हाथ लगाता है तो शिबरा जो है अपना हाथ उसके बाजू से छुड़ाती है और गुस्से में आकर उसके चेहरे पे ज़ोर से थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जो है हाथ लगाने, जब तुम्हारे पास लेडी पुलिस है तो तुम मुझे क्यों हाथ लगा रहे हो? लेकिन वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अब तुम्हारा देखना मौत का जो है वारंट मैंने जारी कर देना है, तुम अब जिंदा नहीं बचोगे। दोस्तों अब देखेंगे उधर जो है दाऊद अली खान पूछता है कि ये लड़की किसकी बेटी थी, तो वो बताते हैं कि वो हमारे पुराने कारकुन थे उसकी बेटी थी जो कभी हमारे लिए काम करता था। तो दाऊद अली कहते हैं उसका नाम क्या है, तो बताते हैं जी उसका नाम था सलमान अहमद। शिबरा को पुलिस गिरफ्तार कर जो है थाने ले जाती है। शिबरा बहुत परेशान होती है और थाने में जो है वो परेशान हो अब उसका बाप क्या करेगा, क्योंकि उसे पता था उसका बाप बहुत असूल परसता है। शिबरा का वालिद भी बहुत परेशान होता है कि ये कैसे हो गया, मेरी बेटी से इतनी बड़ी गलती। उधर जब शमीर को पता चलता है तो वो वहाँ पे जाता है और उसको देखकर जेल में उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे हर हाल में यहाँ से निकालूंगा। दोस्तों पस मंज़र में जाएंगे तो आप देखेंगे कि शिबरा जो अप्लाई कर रही है तो शमीर वहाँ पर आता है और शिबरा के पास बहाना बनाकर बैठकर कहता है कि मैं भी CSS करना चाहता हूँ। शिबरा उसको कहती है कि ये किताबें पढ़ के CSS नहीं होता, तो वो कहता है मैं भी UK में पैदा हुआ हूँ तो मैं भी एक दिन बादशाह बनूंगा। दोस्तों अब देखेंगे कि फराज जो है वो शमीर को कहते तुम इतने परेशान क्यों हो? कहते मैं इसलिए परेशान हूँ, कल को जब उन्हें मेरी असलियत का पता चलेगा तो वो मेरे साथ क्या करेंगे। दोस्तों आप देखेंगे कि शिबरा का वालिद दोस्तों परेशान वजह जब पता चलता है कि बेटी को 5 लाख रुपए वाले हैं। शिबरा भी कहती है हाँ मुझे भी बहुत बड़ी हैरत हुई कि हुकूमत ने ये काम कैसे कर दिया। तो उस टाइम सुकैना कहती है कि हो सकता है हुकूमत के अंदर अच्छे लोग आ गए हों। तो उस टाइम उसकी माँ कहती है मुझे तो पता ये सारा कुछ मेरे बेटे फराज की वजह से ही है कि वो जब से आया है तो सारी खुशियाँ हमारे घर में है। उस टाइम उसका बाप जो मिठाई के पैसे देता है तो शिबरा वो पैसे वापस करते हो कहती है ये 1000 रुपये की मिठाई बहुत ज़्यादा है। शिबरा दोस्तों आप देखेंगे कि बात करती सुकैना को कहती है मुझे फजल बख्श तो बहुत हैरत कर लगता है। तो कहते हो क्यों तुम्हें हैरान कौन, इसमें क्या बात हुई इसकी? क्या बस वो मैं जब भी जाती हूँ उसको देखती हूँ तो आसमान की तरफ ही देख रहा होता है। तो सुकैना कहती है कि हो सकता है वो बेचारा गरीब बंदा आसमान तारे ही गिनना और कुछ नहीं कर रहा हो। शिबरा अपने कमरे में पड़ रही है तो फजल बख्श उसके पास आता है और उसको कहता है कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है।
क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, दवाई भी खा ली, सारा कुछ कर लिया, लेकिन अभी तक फ़र्क नहीं पड़ा। तो उस टाइम शिप्रा उसको कहती है कि सबसे पहले तो तुम ये अपने सर से जो पट्टी बांधी है ना, ये तो उतारो ना। तो शिप्रा के कहने पे वो जो है ना पट्टी उतारता है, लेकिन पट्टी उतारने के बाद कहता है हाँ अभी मेरे सर पे कुछ फ़र्क आया, लेकिन मेरा दिल करा कि ज़रा बाहर चलें। तो वो शिप्रा को अपने साथ लेकर बाहर आ जाता है। वहाँ पे शिप्रा के लिए नारियल का पानी लेकर आता है। उसके साथ बैठकर जब नारियल का पानी पीता है तो शिप्रा पूछती है कि कौन है वो लड़की, क्या नाम है उसका। तो वो कहता है हाँ उस लड़की का नाम जो है ना वो सोनी है। तो शिप्रा जब ये नाम सुनती है तो हैरत में उसके चेहरे पे हंसी आ जाती है और कहती है कि ये कैसा नाम है। तो कहते हैं कि मैं उसे प्यार से सोनी कहता हूँ, मुझे यही नाम उसका अच्छा लगता है। तो शिप्रा जो है ना उसको कहती है कि अच्छा कोई बात नहीं, कुछ न कुछ तो तुम्हारा अच्छा बेहतर ही होगा। हाँ कहता जो मेरे हक़ में होगा वो बेहतर ही होगा, बस मैं उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ। शिप्रा उसकी ये बातें सुनकर बड़ी हैरान होती है। फजल बख्श कहता मैं खुली हवा में आया तो मेरी तबीयत जो है ना पहले से निस्बत में कुछ अच्छी लग रही है। वो सारी इसकी बातें सुनकर मुस्कुराती है। दोस्तों अब देखें शिप्रा जो अपने घर में बैठी होती है तो सुकैना से बातें करती है और फजल बख्श पे हंसती है। तो सुकैना कहती है बहुत चीप बात है ये, तुम उस बेचारे पे हंस रही, तुम उसकी मदद क्यों नहीं करती। तो वो कहती मैं उसकी क्या मदद कर सकती हूँ और कैसे कर सकती हूँ। तो सुकैना कहती ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल में तुम उसकी कोई ना कोई मदद ज़रूर कर सकती हो कि उसकी पसंद की जो है ना शादी हो जाए। दोस्तों आप देखेंगे उधर शिप्रा जब मेडल लेने के लिए जाती है, रास्ते में एक्सीडेंट होता है, एक बेटी मर जाती है, उसका बाप रो रहा होता है, उसे रोता हुआ देखकर शिप्रा भी रोना जो है ना शुरू हो जाती है। वो कह रहा होता है अभी इसकी माँ को मैं कैसे बताऊंगा कि उसकी बेटी मर चुकी है, वो भी ज़िंदा मर ही जाएगी। शिप्रा ये सारी बातें सुनकर उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। दोस्तों आप देखेंगे शिप्रा जब दाऊद से सारा इनाम वगैरह लेती है, लेकिन उसे दिल में बहुत जो है गिल्ट फील होता है और वो माइक लेकर दाऊद अली को मुखातब होती है। तो दाऊद अली उस टाइम लोगों को रोक देते, कहते नहीं इसे बोलने दो। कहता हमें पता है, शिप्रा कहती है जो आपने इस शहर का हाल कर दिया है ये हमारे सामने ही है। दाऊद अली उसकी बड़ी खामोशी से बातें सुनता है, उसे गुस्सा तो आता है लेकिन मीडिया की वजह से खामोश रहता है। शिप्रा कहती है कि जो बंदा एक बच्चे की आह ना सुन सके, एक माँ की सिसकियाँ ना सुन सके, उस बंदे के ऊपर हम क्या कर सकते हैं। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं आप जैसे बंदे से कैसे ये इनाम लेने के लिए यहाँ चली आई। फिर वो उसी के सामने जो उसका दिया हुआ जो चेक होती है वो फाड़ कर फेंक देती है और ये सारा मामला जो है दाऊद अली अपने आंखों के सामने देखता है लेकिन खामोश रहता है। उसके बाद शिप्रा जो है वो वहाँ से चली जाती है और दाऊद अली वहीं खड़ा उसे देखता रहता है। उधर शामिर जब बच्चों को इस तरह भूखे अफलास में देखता है तो उससे भी बर्दाश्त नहीं होता, वो उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो उनकी पसंद की चीज़ें उनको लेकर देता है, लेकिन साथ में उसे एहसास होता है कि इस लोग गरीब लोग किस तरह इस मुल्क में जी। ज़ोएब की माँ कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, बुरा तो नहीं मनाओगी। तो शिप्रा की माँ कहती है मैंने आज तक तुम्हारी कौन सी बात मुझे अच्छी लगी है, ये बात तुम्हारी बुरी लगेगी। दोस्त अब देखेंगे कि पुलिस वाला जो शिप्रा को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर आ जाता है और वो शिप्रा को बाजू से पकड़कर बाहर ले जाने की कोशिश करता है। जैसे ही शिप्रा को हाथ लगाता है तो शिप्रा जो है अपना हाथ उसके बाजू से छुड़ाती है और गुस्से में आकर उसके चेहरे पे ज़ोर से थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जो है हाथ लगाने, जब तुम्हारे पास लेडी पुलिस है तो तुम मुझे क्यों हाथ लगा रहे हो। लेकिन वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अब तुम्हारा देखना मौत का जो है वारंट मैंने जारी कर देना है, तुम अब ज़िंदा नहीं बचोगे। दोस्तों अब देखेंगे उधर जो है दाऊद अली खान पूछता है कि ये लड़की किसकी बेटी थी। तो वो बताते हैं कि वो हमारे पुराने कारकुन थे, उसकी बेटी थी जो कभी हमारे लिए काम करता था। तो दाऊद अली कहते थे उसका नाम क्या है। तो बताते हैं जी उसका नाम था सलमान अहमद। शिप्रा को पुलिस गिरफ्तार कर जो है थाने ले जाती है। शिप्रा बहुत परेशान होती है और थाने में जो है वो परेशान हो देखा उसका बाप क्या करेगा, क्योंकि उसे पता था उसका बाप बहुत असूल परसता है। शिप्रा का वालिद भी बहुत परेशान होता है कि ये कैसे हो गया, मेरी बेटी से इतनी बड़ी गलती। उधर जब शमीर को पता चलता है तो वो वहाँ पे जाता है और उसको देखकर जेल में उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे हर हाल में यहाँ से निकालूंगा। दोस्तों पस मंज़र में जाएंगे तो आप देखेंगे कि शिप्रा जो है पढ़ाई कर रही है तो शमीर वहाँ पर आता है और शिप्रा के पास बहाना बनाकर बैठकर कहता है कि मैं भी CSS करना चाहता हूँ। शिप्रा उसको कहती है कि ये किताबें पढ़ के CSS नहीं होता। तो वो कहता है मैं भी UK में पैदा हुआ हूँ तो मैं भी एक दिन बादशाह बनूंगा। दोस्तों अब देखेंगे कि फराज जो है वो शमीर को कहते तुम इतने परेशान क्यों हो। कहते मैं इसलिए परेशान हूँ, कल को जब उन्हें मेरी असलियत का पता चलेगा तो वो मेरे साथ क्या करेंगे। दोस्तों आप देखेंगे कि शिप्रा के वाले दोस्तों परेशान हो जाते जब पता चलता है कि बेटी को 5 लाख रुपए वाले हैं। शिप्रा भी कहती है हाँ मुझे भी बहुत बड़ी हैरत हुई कि हुकूमत ने ये काम कैसे कर दिया। तो उस टाइम सुकैना कहती है कि हो सकता है हुकूमत के अंदर अच्छे लोग आ गए हों। तो उस टाइम उसकी माँ कहती है मुझे तो पता ये सारा कुछ मेरे बेटे फराज की वजह से ही है कि वो जब से आया है तो सारी खुशियाँ हमारे घर में है। उस टाइम उसका बाप जो मिठाई के पैसे देता है
तो शिबरा वो पैसे वापस करते हो, कहती है ये 1000 रुपये की मिठाई बहुत ज़्यादा है। शिबरा दोस्तों आप देखेंगे कि बात करती सुकैना को, कहती है मुझे फजल बख्श तो बहुत हैरत कर लगता है। तो कहते हो क्यों, तुम्हें हैरान कौन, इसमें क्या बात हुई इसकी, क्या बस वो मैं जब भी जाती हूँ उसको देखती हूँ तो आसमान की तरफ ही देख रहा होता है। तो सुकैना कहती है कि हो सकता है वो बेचारा गरीब बंदा आसमान तारे ही गिनना और कुछ नहीं कर रहा हो। शिबरा अपने कमरे में पड़ रही है तो फजल बख्श उसके पास आता है और उसको कहता है कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है, दवाई भी खा ली, सारा कुछ कर लिया लेकिन अभी तक फ़र्क नहीं पड़ा। तो उस टाइम शिबरा उसको कहती है कि सबसे पहले तो तुम ये अपने सर से जो पट्टी बांधी है ना ये तो उतारो ना। तो शिबरा के कहने पे वो जो है ना पट्टी उतारता है, लेकिन पट्टी उतारने के बाद कहता है हाँ अभी मेरे सर पे कुछ फ़र्क आया लेकिन मेरा दिल करा कि ज़रा बाहर चलें। तो वो शिबरा को अपने साथ लेकर बाहर आ जाता है। वहाँ पे शिबरा के लिए नारियल का पानी लेकर आता है, उसके साथ बैठकर जब नारियल का पानी पीता है तो शिबरा पूछती है कि कौन है वो लड़की, क्या नाम है उसका। तो कहता है हाँ उस लड़की का नाम जो है ना वो सोनी है। तो शिबरा जब ये नाम सुनती है तो हैरत में उसके चेहरे पे हंसी आ जाती है और कहती है कि ये कैसा नाम है। तो कहते हैं कि मैं उसे प्यार से सोनी कहता हूँ, मुझे यही नाम उसका अच्छा लगता है। तो शिबरा जो है ना उसको कहती है कि अच्छा कोई बात नहीं, कुछ न कुछ तो तुम्हारा अच्छा बेहतर ही होगा। हाँ कहता जो मेरे हक़ में होगा वो बेहतर ही होगा, बस मैं उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ। शिबरा उसकी ये बातें सुनकर बड़ी हैरान होती है। फजल बख्श कहता मैं खुली हवा में आया तो मेरी तबीयत जो है ना पहले से निस्बत में कुछ अच्छी लग रही है। वो सारी इसकी बातें सुनकर मुस्कुराती है। दोस्तों अब देखें शिबरा जो अपने घर में बैठी होती है तो सुकैना से बातें करती है और फजल बख्श पे हंसती है। तो सुकैना कहती है बहुत चीप बात है ये, तुम उस बेचारे पे हंस रही, तुम उसकी मदद क्यों नहीं करती। तो वो कहती मैं उसकी क्या मदद कर सकती हूँ और कैसे कर सकती हूँ। तो सुकैना कहती ये मुझे नहीं पता लेकिन मेरे ख्याल में तुम उसकी कोई ना कोई मदद ज़रूर कर सकती हो कि उसकी पसंद की जो है ना शादी हो जाए। दोस्तों आप देखेंगे उधर शिबरा जब मेडल लेने के लिए जाती है रास्ते में एक्सीडेंट होता है, एक बेटी मर जाती है, उसका बाप रो रहा होता है, उसे रोता हुआ देखकर शिबरा भी रोना जो है ना शुरू हो जाती है। वो कह रहा होता है भाई इसकी माँ को मैं कैसे बताऊंगा कि उसकी बेटी मर चुकी है, वो भी ज़िंदा मर ही जाएगी। शिबरा ये सारी बातें सुनकर उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। दोस्तों आप देखेंगे शिबरा जब दाऊद से सारा इनाम वगैरह लेती है लेकिन उसे दिल में बहुत जो है गिल्ट फील होता है और वो माइक लेकर दाऊद अली को मुखातब होती है। तो दाऊद अली उस टाइम लोगों को रोकते थे, कहते नहीं इसे बोलने दो। कहता हमें पता है, शिबरा कहती है जो आपने इस शहर का हाल कर दिया है ये हमारे सामने ही है। दाऊद अली उसकी बड़ी खामोशी से बातें सुनता है, उसे गुस्सा तो आता है लेकिन मीडिया की वजह से खामोश रहता है। शिबरा कहती है कि जो बंदा एक बच्चे की आह ना सुन सके, एक माँ की सिसकियाँ ना सुन सके, उस बंदे के ऊपर हम क्या कर सकते हैं। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं आप जैसे बंदे से कैसे ये इनाम लेने के लिए यहाँ चली आई। फिर वो उसी के सामने जो उसका दिया हुआ जो चेक होती है वो फाड़ कर फेंक देती है और ये सारा मामला जो है दाऊद अली अपने आंखों के सामने देखता है लेकिन खामोश रहता है। उसके बाद शिबरा जो है वो वहाँ से चली जाती है और दाऊद अली वहीं खड़ा उसे देखता रहता है। उधर शामिर जब बच्चों को इस तरह भूखे अफलास में देखता तो उससे भी बर्दाश्त नहीं होता, वो उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो उनकी पसंद की चीज़ें उनको लेकर देता है लेकिन साथ में उसे एहसास होता है कि इस लोग गरीब लोग किस तरह इस मुल्क में ज़ोएब की माँ कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, बुरा तो नहीं मनाओगी। तो शिबरा की माँ कहती है मैंने आज तक तुम्हारी कौन सी बात मुझे अच्छी लगी है, ये बात तुम्हारी बुरी लगेगी। दोस्त अब देखेंगे कि पुलिस वाला जो शिबरा को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर आ जाता है और वो शिबरा को बाजू से पकड़कर बाहर ले जाने की कोशिश करता है। जैसे ही शिबरा को हाथ लगाता है तो शिबरा जो है अपना हाथ उसके बाजू से छुड़ाती है और गुस्से में आकर उसके चेहरे पे ज़ोर से थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जो है हाथ लगाने, जब तुम्हारे पास लेडी पुलिस है तो तुम मुझे क्यों हाथ लगा रहे हो। लेकिन वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अब तुम्हारा देखना मौत का जो है वारंट मैंने जारी कर देना है, तुम अब ज़िंदा नहीं बचोगे। दोस्तों अब देखेंगे उधर जो दाऊद अली खान पूछता है कि ये लड़की किसकी बेटी थी। तो वो बताते हैं कि वो हमारे पुराने कारकुन थे, उसकी बेटी थी जो कभी हमारे लिए काम करता था। तो दाऊद अली कहते थे उसका नाम क्या है। तो बताते हैं जी उसका नाम था सलमान अहमद। शिबरा को पुलिस गिरफ्तार कर जो है थाने ले जाती है। शिबरा बहुत परेशान होती है और थाने में जो है वो परेशान हो जाएगा, उसका बाप क्या करेगा, क्योंकि उसे पता था उसका बाप बहुत असूल परसता है। शिबरा का वालिद भी बहुत परेशान होता है कि ये कैसे हो गया, मेरी बेटी से इतनी बड़ी गलती। उधर जब शमीर को पता चलता है तो वो वहाँ पे जाता है और उसको देखकर जेल में उसे बहुत गुस्सा आता है। कहता है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे हर हाल में यहाँ से निकालूंगा। दोस्तों पस मंज़र में जाएंगे तो आप देखेंगे कि शिबरा जो है पढ़ाई कर रही है तो शमीर वहाँ पर आता है और शिबरा के पास बहाना बनाकर बैठकर कहता है कि मैं भी CSS करना चाहता हूँ। तो शिबरा उसको कहती है कि ये किताबें पढ़ के CSS नहीं होता। तो वो कहता है मैं भी UK में पैदा हुआ हूँ तो मैं भी एक दिन बादशाह बनूंगा। दोस्तों अब देखेंगे कि फराज जो है वो शमीर को कहते तुम इतने परेशान क्यों हो। कहते मैं इसलिए परेशान हूँ, कल को जब उन्हें मेरी असलियत का पता चलेगा तो वो मेरे साथ क्या करेंगे। दोस्तों आप देखेंगे कि शिबरा के वाले दोस्तों परेशान वजह जब पता चलता है कि बेटी को 5 लाख रुपए वाले हैं। शिबरा भी कहते हैं हाँ मुझे भी बहुत बड़ी
हैरत हुई कि हुकूमत ने ये काम कैसे कर दिया। तो उस टाइम सुकैना कहती है कि हो सकता है हुकूमत के अंदर अच्छे लोग आ गए हों। तो उस टाइम उसकी माँ कहती है मुझे तो पता ये सारा कुछ मेरे बेटे फराज की वजह से ही है कि वो जब से आया है तो सारी खुशियाँ हमारे घर में है। उस टाइम उसका बाप जो मिठाई के पैसे देता है तो शिबरा वो पैसे वापस करते हो कहती है ये 1000 रुपये की मिठाई बहुत ज़्यादा है। शिबरा दोस्तों आप देखेंगे कि बात करती सुकैना को कहती है मुझे फजल बख्श तो बहुत हैरत कर लगता है। तो कहते हो क्यों तुम्हें हैरान कौन इसमें क्या बात हुई इसकी क्या बस वो मैं जब भी जाती हूँ उसको देखती हूँ तो आसमान की तरफ ही देख रहा होता है। तो सुकैना कहती है कि हो सकता है वो बेचारा गरीब बंदा आसमान तारा ही गिनना और कुछ नहीं कर रहा हो। शिबरा अपने कमरे में पड़ रही है तो फजल बख्श उसके पास आता है और उसको कहता है कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है, दवाई भी खा ली सारा कुछ कर लिया लेकिन अभी तक फ़र्क नहीं पड़ा। तो उस टाइम शिबरा उसको कहती है कि सबसे पहले तो तुम ये अपने सर से जो पट्टी बांधी है ना ये तो उतारो ना। तो शिबरा के कहने पे वो जो है ना पट्टी उतारता है लेकिन पट्टी उतारने के बाद कहता है हाँ अभी मेरे सर पे कुछ फ़र्क आया लेकिन मेरा दिल करा कि ज़रा बाहर चलें। तो वो शिबरा को अपने साथ लेकर बाहर आ जाता है। वहाँ पे शिबरा के लिए नारियल का पानी लेकर आता है। उसके साथ बैठकर जब नारियल का पानी पीता है तो शिबरा पूछती है कि कौन है वो लड़की, क्या नाम है उसका। तो कहता है हाँ उस लड़की का नाम जो है ना वो सोनी है। तो शिबरा जब ये नाम सुनती है तो हैरत में उसके चेहरे पे हंसी आ जाती है और कहती है कि ये कैसा नाम है। तो कहते हैं कि मैं उसे प्यार से सोनी कहता हूँ, मुझे यही नाम उसका अच्छा लगता है। तो शिबरा जो है ना उसको कहती है कि अच्छा कोई बात नहीं, कुछ न कुछ तो तुम्हारा अच्छा बेहतर ही होगा। हाँ कहता जो मेरे हक़ में होगा वो बेहतर ही होगा, बस मैं उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ। शिबरा उसकी ये बातें सुनकर बड़ी हैरान होती है। फजल बख्श कहता मैं खुली हवा में आया तो मेरी तबीयत जो है ना पहले से निस्बत में कुछ अच्छी लग रही है। वो सारी इसकी बातें सुनकर मुस्कुराती है। दोस्तों अब देखें शिबरा जो अपने घर में बैठी होती है तो सुकैना से बातें करती है और फजल बख्श पे हंसती है। तो सुकैना कहती है बहुत चीप बात है ये, तुम उस बेचारे पे हंस रही, तुम उसकी मदद क्यों नहीं करती। तो वो कहती मैं उसकी क्या मदद कर सकती हूँ और कैसे कर सकती हूँ। तो सुकैना कहती ये मुझे नहीं पता लेकिन मेरे ख्याल में तुम उसकी कोई ना कोई मदद ज़रूर कर सकती हो कि उसकी पसंद की जो है ना शादी हो जाए। दोस्तों आप देखेंगे उधर शिबरा जब मेडल लेने के लिए जाती है रास्ते में एक्सीडेंट होता है, एक बेटी मर जाती है, उसका बाप रो रहा होता है, उसे रोता हुआ देखकर शिबरा भी रोना जो है ना शुरू हो जाती है। वो कह रहा होता है अभी इसकी माँ को मैं कैसे बताऊंगा कि उसकी बेटी मर चुकी है, वो भी ज़िंदा मर ही जाएगी। शिबरा ये सारी बातें सुनकर उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। दोस्तों आप देखेंगे शिबरा जब दाऊद से सारा इनाम वगैरह लेती है लेकिन उसे दिल में बहुत जो है गिल्ट फील होता है और वो माइक लेकर दाऊद अली को मुखातब होती है। तो दाऊद अली उस टाइम लोगों को रोक देते, कहते नहीं इसे बोलने दो। कहता हमें पता है, शिबरा कहती है जो आपने इस शहर का हाल कर दिया है ये हमारे सामने ही है। दाऊद अली उसकी बड़ी खामोशी से बातें सुनता है, उसे गुस्सा तो आता है लेकिन मीडिया की वजह से खामोश रहता है। शिबरा कहती है कि जो बंदा एक बच्चे की आह ना सुन सके, एक माँ की सिसकियाँ ना सुन सके, उस बंदे के ऊपर हम क्या कर सकते हैं। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं आप जैसे बंदे से कैसे ये इनाम लेने के लिए यहाँ चली आई। फिर वो उसी के सामने जो उसका दिया हुआ जो चेक होती है वो फाड़ कर फेंक देती है और ये सारा मामला जो है दाऊद अली अपने आंखों के सामने देखता है लेकिन खामोश रहता है। उसके बाद शिबरा जो है वो वहाँ से चली जाती है और दाऊद अली वहीं खड़ा उसे देखता रहता है। उधर शामिर जब बच्चों को इस तरह भूखे अफलास में देखता है तो उससे भी बर्दाश्त नहीं होता, वो उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो उनकी पसंद की चीज़ें उनको लेकर देता है लेकिन साथ में उसे एहसास होता है कि इस गरीब लोग किस तरह इस मुल्क में ज़ोएब की माँ कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, बुरा तो नहीं मनाओगी। तो शिबरा की माँ कहती है मैंने आज तक तुम्हारी कौन सी बात मुझे अच्छी लगी है, ये बात तुम्हारी बुरी लगेगी। दोस्त अब देखेंगे कि पुलिस वाला जो शिबरा को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर आ जाता है और वो शिबरा को बाजू से पकड़कर बाहर ले जाने की कोशिश करता है। और जैसे ही शिबरा को हाथ लगाता है तो शिबरा जो है अपना हाथ उसके बाजू से छुड़ाती है और गुस्से में आकर उसके चेहरे पे ज़ोर से थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जो है हाथ लगाने, जब तुम्हारे पास लेडी पुलिस है तो तुम मुझे क्यों हाथ लगा रहे हो। लेकिन वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अब तुम्हारा देखना मौत का जो है वारंट मैंने जारी कर देना है, तुम अब ज़िंदा नहीं बचोगे। दोस्तों अब देखेंगे उधर जो दाऊद अली खान पूछता है कि ये लड़की किसकी बेटी थी। तो वो बताते हैं कि वो हमारे पुराने कारकुन थे, उसकी बेटी थी जो कभी हमारे लिए काम करता था। तो दाऊद अली कहता है उसका नाम क्या है। तो बताते हैं जी उसका नाम था सलमान अहमद। शिबरा को पुलिस गिरफ्तार कर जो है थाने ले जाती है। शिबरा बहुत परेशान होती है और थाने में जो है वो परेशान हो जाएगा उसका बाप क्या करेगा, क्योंकि उसे पता था उसका बाप बहुत तसूर परसता है। शिबरा का वालिद भी बहुत परेशान होता है कि ये कैसे हो गया, मेरी बेटी से इतनी बड़ी गलती। उधर जब शमीर को पता चलता है तो वो वहाँ पे जाता है और उसको देखकर जेल में उसे बहुत गुस्सा आता है। कहता है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे हर हाल में यहाँ से निकालूंगा। दोस्तों पस मंज़र में जाएंगे तो आप देखेंगे कि शिबरा जो है पढ़ाई कर रही है तो शमीर वहाँ पर आता है और शिबरा के पास बहाना बनाकर बैठ कर कहता है कि मैं भी CSS करना चाहता हूँ। तो शिबरा उसको कहती है
कि ये किताबें पढ़ के CSS नहीं होता। तो वो कहता मैं भी UK में पैदा हुआ हूँ, तो मैं भी एक दिन बादशाह बनूंगा। दोस्तों अब देखेंगे कि फराज जो है वो शामिर को कहते तुम इतने परेशान क्यों हो? कहते मैं इसलिए परेशान हूँ, कल को जब उन्हें मेरी असलियत का पता चलेगा तो वो मेरे साथ क्या करेंगे। दोस्तों अब देखेंगे कि शिब्रा के वालिद दोस्तों परेशान वजह जब पता चलता है कि बेटी को 5 लाख रुपए वाले हैं। शिब्रा भी कहती है हाँ मुझे भी बहुत बड़ी हैरत हुई कि हुकूमत ने ये काम कैसे कर दिया। तो उस टाइम सुकैना कहती है कि हो सकता है हुकूमत के अंदर अच्छे लोग आ गए हों। तो उस टाइम उसकी माँ कहती है मुझे तो पता ये सारा कुछ मेरे बेटे फराज की वजह से ही है कि वो जब से आया है तो सारी खुशियाँ हमारे घर में है। उस टाइम उसका बाप जो मिठाई के पैसे देता है तो शिब्रा वो पैसे वापस करते हो कहती है ये 1000 रुपये की मिठाई बहुत ज़्यादा है। शिब्रा दोस्तों आप देखेंगे कि बात करती सुकैना को कहती है मुझे फजल बख्श तो बहुत हैरत कर लगता है। तो कहते वो क्यों तुम्हें हैरान कौन, इसमें क्या बात हुई इसकी? क्या बस वो मैं जब भी जाती हूँ उसको देखती हूँ तो आसमान की तरफ ही देख रहा होता है। तो सुकैना कहती है कि हो सकता है वो बेचारा गरीब बंदा आसमान तारे ही गिनना और कुछ नहीं कर रहा हो। शिब्रा अपने कमरे में पड़ रही है तो फजल बख्श उसके पास आता है और उसको कहता है कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है, दवाई भी खा ली सारा कुछ कर लिया लेकिन अभी तक फ़र्क नहीं पड़ा। तो उस टाइम शिब्रा उसको कहती है कि सबसे पहले तो तुम ये अपने सर से जो पट्टी बांधी है ना ये तो उतारो ना। तो शिब्रा के कहने पे वो जो है ना पट्टी उतारता है, लेकिन पट्टी उतारने के बाद कहता है हाँ अभी मेरे सर पे कुछ फ़र्क आया लेकिन मेरा दिल करा कि ज़रा बाहर चलें। तो वो शिब्रा को अपने साथ लेकर बाहर आ जाता है। वहाँ पे शिब्रा के लिए नारियल का पानी लेकर आता है। उसके साथ बैठकर जब नारियल का पानी पीता है तो शिब्रा पूछती है कि कौन है वो लड़की, क्या नाम है उसका? तो वो कहता है हाँ उस लड़की का नाम जो है ना वो सोनी है। तो शिब्रा जब ये नाम सुनती है तो हैरत में उसके चेहरे पे हंसी आ जाती है और कहती है कि ये कैसा नाम है? तो कहते हैं कि मैं उसे प्यार से सोनी कहता हूँ, मुझे यही नाम उसका अच्छा लगता है। तो शिब्रा जो है ना उसको कहती है कि अच्छा कोई बात नहीं, कुछ न कुछ तो तुम्हारा अच्छा बेहतर ही होगा। हाँ कहता जो मेरे हक़ में होगा वो बेहतर ही होगा, बस मैं उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ। शिब्रा उसकी ये बातें सुनकर बड़ी हैरान होती है। फजल बख्श कहता मैं खुली हवा में आया तो मेरी तबीयत जो है ना पहले से निस्बत में कुछ अच्छी लग रही है। वो सारी इसकी बातें सुनकर मुस्कुराती है। दोस्तों अब देखें शिब्रा जो अपने घर में बैठी होती है तो सुकैना से बातें करती है और फजल बख्श पे हंसती है। तो सुकैना कहती है बहुत चीप बात है ये, तुम उस बेचारे पे हंस रही, तुम उसकी मदद क्यों नहीं करती? तो वो कहती मैं उसकी क्या मदद कर सकती हूँ और कैसे कर सकती हूँ? तो सुकैना कहती ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल में तुम उसकी कोई ना कोई मदद ज़रूर कर सकती हो कि उसकी पसंद की जो है ना शादी हो जाए। दोस्तों आप देखेंगे उधर शिब्रा जब मेडल लेने के लिए जाती है रास्ते में एक्सीडेंट होता है, एक बेटी मर जाती है, उसका बाप रो रहा होता है, उसे रोता हुआ देखकर शिब्रा भी रोना जो है ना शुरू हो जाती है। वो कह रहा होता है अभी इसकी माँ को मैं कैसे बताऊंगा कि उसकी बेटी मर चुकी है, वो भी ज़िंदा मर ही जाएगी। शिब्रा ये सारी बातें सुनकर उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। दोस्तों आप देखेंगे शिब्रा जब दाऊद से सारा इनाम वगैरह लेती है लेकिन उसे दिल में बहुत जो है गिल्ट फील होता है और वो माइक लेकर दाऊद अली को मुखातब होती है। तो दाऊद अली उस टाइम लोगों को रोकते थे, कहते नहीं इसे बोलने दो। कहता हमें पता है, शिब्रा कहती है जो आपने इस शहर का हाल कर दिया है ये हमारे सामने ही है। दाऊद अली उसकी बड़ी खामोशी से बातें सुनता है, उसे गुस्सा तो आता है लेकिन मीडिया की वजह से खामोश रहता है। शिब्रा कहती है कि जो बंदा एक बच्चे की आह ना सुन सके, एक माँ की सिसकियाँ ना सुन सके, उस बंदे के ऊपर हम क्या कर सकते हैं? मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं आप जैसे बंदे से कैसे ये इनाम लेने के लिए यहाँ चली आई। फिर वो उसी के सामने जो उसका दिया हुआ जो चेक होती है वो फाड़ कर फेंक देती है और ये सारा मामला जो है दाऊद अली अपने आंखों के सामने देखता है लेकिन खामोश रहता है। उसके बाद शिब्रा जो है वो वहाँ से चली जाती है और दाऊद अली वहीं खड़ा उसे देखता रहता है। उधर शामिर जब बच्चों को इस तरह भूखे अफलास में देखता है तो उससे भी बर्दाश्त नहीं होता, वो उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो उनकी पसंद की चीज़ें उनको लेकर देता है लेकिन साथ में उसे एहसास होता है कि इस गरीब लोग किस तरह इस मुल्क में। ज़ोएब की माँ कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, बुरा तो नहीं मनाओगी? तो शिब्रा की माँ कहती है मैंने आज तक तुम्हारी कौन सी बात मुझे अच्छी लगी है, ये बात तुम्हारी बुरी लगेगी। दोस्त अब देखेंगे कि पुलिस वाला जो शिब्रा को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर आ जाता है और वो शिब्रा को बाजू से पकड़कर बाहर ले जाने की कोशिश करता है। जैसे ही शिब्रा को हाथ लगाता है तो शिब्रा जो है अपना हाथ उसके बाजू से छुड़ाती है और गुस्से में आकर उसके चेहरे पे ज़ोर से थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जो है हाथ लगाने, जब तुम्हारे पास लेडी पुलिस है तो तुम मुझे क्यों हाथ लगा रहे हो? लेकिन वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अब तुम्हारा देखना मौत का जो है वारंट मैंने जारी कर देना है, तुम अब ज़िंदा नहीं बचोगे। दोस्तों अब देखेंगे उधर जो दाऊद अली खान पूछता है कि ये लड़की किसकी बेटी थी? तो वो बताते हैं कि वो हमारे पुराने कारकुन थे उसकी बेटी थी जो कभी हमारे लिए काम करता था। तो दाऊद अली कहते थे उसका नाम क्या है? तो बताते हैं जी उसका नाम था सलमान अहमद। शिब्रा को पुलिस गिरफ्तार कर जो है थाने ले जाती है। शिब्रा बहुत परेशान होती है और थाने में जो है वो परेशान हो उसका बाप क्या करेगा, क्योंकि उसे पता था उसका बाप बहुत तसूर परसता है। शिब्रा का वालिद भी बहुत परेशान होता है
कि ये कैसे हो गया, मेरी बेटी से इतनी बड़ी गलती। उधर जब शमीर को पता चलता है तो वो वहाँ पे जाता है और उसको देखकर जेल में उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे हर हाल में यहाँ से निकालूंगा। दोस्तों आप पस मंज़र में जाएंगे तो आप देखेंगे कि शिप्रा जो है पढ़ाई कर रही है, तो शमीर वहाँ पर आता है और शिप्रा के पास बहाना बनाकर बैठ कर कहता है कि मैं भी CSS करना चाहता हूँ। तो शिप्रा उसको कहती है कि ये किताबें पढ़ के CSS नहीं होता। तो वो कहता है मैं भी UK में पैदा हुआ हूँ, तो मैं भी एक दिन बादशाह बनूंगा। दोस्तों आप देखेंगे कि फराज जो है वो शमीर को कहते तुम इतने परेशान क्यों हो। कहते मैं इसलिए परेशान हूँ, कल को जब उन्हें मेरी असलियत का पता चलेगा तो वो मेरे साथ क्या करेंगे। दोस्तों आप देखेंगे कि शिप्रा के वालिद उस टाइम परेशान वजह जब पता चलता है कि बेटी को 5 लाख रुपए वाले हैं। शिप्रा भी कहती है हाँ मुझे भी बहुत बड़ी हैरत हुई कि हुकूमत ने ये काम कैसे कर दिया। तो उस टाइम सुकैना कहती है कि हो सकता है हुकूमत के अंदर अच्छे लोग आ गए हों। तो उस टाइम उसकी माँ कहती है मुझे तो पता ये सारा कुछ मेरे बेटे फराज की वजह से ही है कि वो जब से आया है तो सारी खुशियाँ हमारे घर में है। उस टाइम उसका बाप जो मिठाई के पैसे देता है तो शिप्रा वो पैसे वापस करते हो कहती है ये 1000 रुपये की मिठाई बहुत ज़्यादा है। शिप्रा दोस्तों आप देखेंगे कि बात करती सुकैना को कहती है मुझे फजल बख्श तो बहुत हैरत कर लगता है। तो कहते वो क्यों तुम्हें हैरान कौन, इसमें क्या बात हुई इसकी, क्या बस वो मैं जब भी जाती हूँ उसको देखती हूँ तो आसमान की तरफ ही देख रहा होता है। तो सुकैना कहती है कि हो सकता है वो बेचारा गरीब बंदा आसमान तारे ही गिन रहा है और कुछ नहीं कर रहा हो। शिप्रा अपने कमरे में पड़ रही है तो फजल बख्श उसके पास आता है और उसको कहता है कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है, दवाई भी खा ली सारा कुछ कर लिया लेकिन अभी तक फ़र्क नहीं पड़ा। तो उस टाइम शिप्रा उसको कहती है कि सबसे पहले तो तुम ये अपने सर से जो पट्टी बांधी है ना ये तो उतारो ना। तो शिप्रा के कहने पे वो जो है ना पट्टी उतारता है, लेकिन पट्टी उतारने के बाद कहता है हाँ अभी मेरे सर पे कुछ फ़र्क आया लेकिन मेरा दिल करा कि ज़रा बाहर चलें। तो वो शिप्रा को अपने साथ लेकर बाहर आ जाता है। वहाँ पे शिप्रा के लिए नारियल का पानी लेकर आता है। उसके साथ बैठकर जब नारियल का पानी पीता है तो शिप्रा पूछती है कि कौन है वो लड़की, क्या नाम है उसका। तो कहता है हाँ उस लड़की का नाम जो है ना वो सोनी है। तो शिप्रा जब ये नाम सुनती है तो हैरत में उसके चेहरे पे हंसी आ जाती है और कहती है कि ये कैसा नाम है। तो कहते कि मैं उसे प्यार से सोनी कहता हूँ, मुझे यही नाम उसका अच्छा लगता है। तो शिप्रा जो है ना उसको कहती है कि अच्छा कोई बात नहीं, कुछ न कुछ तो तुम्हारा अच्छा बेहतर ही होगा। हाँ कहता जो मेरे हक़ में होगा वो बेहतर ही होगा, बस मैं उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ। शिप्रा उसकी ये बातें सुनकर बड़ी हैरान होती है। फजल बख्श कहता मैं खुली हवा में आया तो मेरी तबीयत जो है ना पहले से निस्बत में कुछ अच्छी लग रही है। वो सारी इसकी बातें सुनकर मुस्कुराती है। दोस्तों अब देखें शिप्रा जब अपने घर में बैठी होती है तो सुकैना से बातें करती है और फजल बख्श पे हंसती है। तो सुकैना कहती है बहुत चीप बात है ये, तुम उस बेचारे पे हंस रही, तुम उसकी मदद क्यों नहीं करती। तो वो कहती मैं उसकी क्या मदद कर सकती हूँ और कैसे कर सकती हूँ। तो सुकैना कहती ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल में तुम उसकी कोई ना कोई मदद ज़रूर कर सकती हो कि उसकी पसंद की जो है ना शादी हो जाए। दोस्तों आप देखेंगे उधर शिप्रा जब मेडल लेने के लिए जाती है रास्ते में एक्सीडेंट होता है, एक बेटी मर जाती है, उसका बाप रो रहा होता है, उसे रोता हुआ देखकर शिप्रा भी रोना जो है ना शुरू हो जाती है। वो कह रहा होता है अभी इसकी माँ को मैं कैसे बताऊंगा कि उसकी बेटी मर चुकी है, वो भी ज़िंदा मर ही जाएगी। शिप्रा ये सारी बातें सुनकर उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। दोस्तों आप देखेंगे शिप्रा जब दाऊद से सारा इनाम वगैरह लेती है लेकिन उसे दिल में बहुत जो है गिल्ट फील होता है और वो माइक लेकर दाऊद अली को मुखातब होती है। तो दाऊद अली उस टाइम लोगों को रोक देते, कहते नहीं इसे बोलने दो। कहता है हमें पता है। शिप्रा कहती है जो आपने इस शहर का हाल कर दिया है ये हमारे सामने ही है। दाऊद अली उसकी बड़ी खामोशी से बातें सुनता है, उसे गुस्सा तो आता है लेकिन मीडिया की वजह से खामोश रहता है। शिप्रा कहती है कि जो बंदा एक बच्चे की आह ना सुन सके, एक माँ की सिसकियाँ ना सुन सके, उस बंदे के ऊपर हम क्या कर सकते हैं। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं आप जैसे बंदे से कैसे ये इनाम लेने के लिए यहाँ चली आई। फिर वो उसी के सामने जो उसका दिया हुआ जो चेक होती है वो फाड़ कर फेंक देती है और ये सारा मामला जो है दाऊद अली अपने आंखों के सामने देखता है लेकिन खामोश रहता है। उसके बाद शिप्रा जो है वो वहाँ से चली जाती है और दाऊद अली वहीं खड़ा उसे देखता रहता है। उधर शामिर जब बच्चों को इस तरह भूखे अफलास में देखता है तो उससे भी बर्दाश्त नहीं होता, वो उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो उनकी पसंद की चीज़ें उनको लेकर देता है लेकिन साथ में उसे एहसास होता है कि इस गरीब लोग किस तरह इस मुल्क में ज़ोएब की माँ कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, बुरा तो नहीं मनाओगी। तो शिप्रा की माँ कहती है मैंने आज तक तुम्हारी कौन सी बात मुझे अच्छी लगी है, ये बात तुम्हारी बुरी लगेगी। दोस्त अब देखेंगे कि पुलिस वाला जो शिप्रा को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर आ जाता है और वो शिप्रा को बाजू से पकड़कर बाहर ले जाने की कोशिश करता है। जैसे ही शिप्रा को हाथ लगाता है तो शिप्रा जो है अपना हाथ उसके बाजू से छुड़ाती है और गुस्से में आकर उसके चेहरे पे ज़ोर से
थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जो है हाथ लगाने, जब तुम्हारे पास लेडी पुलिस है तो तुम मुझे क्यों हाथ लगा रहे हो। लेकिन वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अब तुम्हारा देखना मौत का जो है वारंट मैंने जारी कर देना है, तुम अब ज़िंदा नहीं बचोगे। दोस्तों अब देखेंगे उधर जो दाऊद अली खान पूछता है कि ये लड़की किसकी बेटी थी, तो वो बताते हैं कि वो हमारे पुराने कारकुन थे उसकी बेटी थी जो कभी हमारे लिए काम करता था। तो दाऊद अली कहते हैं उसका नाम क्या है, तो बताते हैं जी उसका नाम था सलमान अहमद। शिबरा को पुलिस गिरफ्तार कर जो है थाने ले जाती है। शिबरा बहुत परेशान होती है और थाने में जो है वो परेशान हो देखा उसका बाप क्या करेगा, क्योंकि उसे पता था उसका बाप बहुत असूल परसता है। शिबरा का वालिद भी बहुत परेशान होता है कि ये कैसे हो गया, मेरी बेटी से इतनी बड़ी गलती। उधर जब शमीर को पता चलता है तो वो वहाँ पे जाता है और उसको देखकर जेल में उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे हर हाल में यहाँ से निकालूंगा। दोस्तों आप पस मंज़र में जाएंगे तो आप देखेंगे कि शिबरा जो है पढ़ाई कर रही है तो शमीर वहाँ पर आता है और शिबरा के पास बहाना बनाकर बैठकर कहता है कि मैं भी CSS करना चाहता हूँ। तो शिबरा उसको कहती है कि ये किताबें पढ़ के CSS नहीं होता। तो वो कहता है मैं भी UK में पैदा हुआ हूँ तो मैं भी एक दिन बादशाह बनूंगा। दोस्तों अब देखेंगे कि फराज जो है वो शमीर को कहते तुम इतने परेशान क्यों हो, कहते मैं इसलिए परेशान हूँ कल को जब उन्हें मेरी असलियत का पता चलेगा तो वो मेरे साथ क्या करेंगे। दोस्तों आप देखेंगे कि शिबरा के वाले दोस्तों में परेशान वजह जब पता चलता है कि बेटी को 5 लाख रुपए वाले हैं। शिबरा भी कहती है हाँ मुझे भी बहुत बड़ी हैरत हुई कि हुकूमत ने ये काम कैसे कर दिया। तो उस टाइम सुकैना कहती है कि हो सकता है हुकूमत के अंदर अच्छे लोग आ गए हों। तो उस टाइम उसकी माँ कहती है मुझे तो पता ये सारा कुछ मेरे बेटे फराज की वजह से ही है कि वो जब से आया है तो सारी खुशियाँ हमारे घर में है। उस टाइम उसका बाप जो मिठाई के पैसे देता है तो शिबरा वो पैसे वापस करते हो कहती है ये 1000 रुपये की मिठाई बहुत ज़्यादा है। शिबरा दोस्तों आप देखेंगे कि बात करती सुकैना को कहती है मुझे फजल बख्श तो बहुत हैरत कर लगता है। तो कहते वो क्यों तुम्हें हैरान कौन, इसमें क्या बात हुई इसकी, क्या बस वो मैं जब भी जाती हूँ उसको देखती हूँ तो आसमान की तरफ ही देख रहा होता है। तो सुकैना कहती है कि हो सकता है वो बेचारा गरीब बंदा आसमान तारे ही गिन रहा है और कुछ नहीं कर रहा हो। शिबरा अपने कमरे में पड़ रही है तो फजल बख्श उसके पास आता है और उसको कहता है कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है, दवाई भी खा ली सारा कुछ कर लिया लेकिन अभी तक फ़र्क नहीं पड़ा। तो उस टाइम शिबरा उसको कहती है कि सबसे पहले तो तुम ये अपने सर से जो पट्टी बांधी है ना ये तो उतारो ना। तो शिबरा के कहने पे वो जो है ना पट्टी उतारता है, लेकिन पट्टी उतारने के बाद कहता है हाँ अभी मेरे सर पे कुछ फ़र्क आया लेकिन मेरा दिल करा कि ज़रा बाहर चलें। तो वो शिबरा को अपने साथ लेकर बाहर आ जाता है। वहाँ पे शिबरा के लिए नारियल का पानी लेकर आता है। उसके साथ बैठकर जब नारियल का पानी पीता है तो शिबरा पूछती है कि कौन है वो लड़की, क्या नाम है उसका। तो कहता है हाँ उस लड़की का नाम जो है ना वो सोनी है। तो शिबरा जब ये नाम सुनती है तो हैरत में उसके चेहरे पे हंसी आ जाती है और कहती है कि ये कैसा नाम है। तो कहते हैं कि मैं उसे प्यार से सोनी कहता हूँ, मुझे यही नाम उसका अच्छा लगता है। तो शिबरा जो है ना उसको कहती है कि अच्छा कोई बात नहीं, कुछ न कुछ तो तुम्हारा अच्छा बेहतर ही होगा। हाँ कहता जो मेरे हक़ में होगा वो बेहतर ही होगा, बस मैं उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ। शिबरा उसकी ये बातें सुनकर बड़ी हैरान होती है। फजल बख्श कहता मैं खुली हवा में आया तो मेरी तबीयत जो है ना पहले से निस्बत में कुछ अच्छी लग रही है। वो सारी इसकी बातें सुनकर मुस्कुराती है। दोस्तों अब देखें शिबरा जब अपने घर में बैठी होती है तो सुकैना से बातें करती है और फजल बख्श पे हंसती है। तो सुकैना कहती है बहुत चीप बात है ये, तुम उस बेचारे पे हंस रही, तुम उसकी मदद क्यों नहीं करती। तो वो कहती मैं उसकी क्या मदद कर सकती हूँ और कैसे कर सकती हूँ। तो सुकैना कहती है ये मुझे नहीं पता लेकिन मेरे ख्याल में तुम उसकी कोई न कोई मदद ज़रूर कर सकती हो कि उसकी पसंद की जो है ना शादी हो जाए। दोस्तों आप देखेंगे उधर शिबरा जब मेडल लेने के लिए जाती है रास्ते में एक्सीडेंट होता है, एक बेटी मर जाती है, उसका बाप रो रहा होता है, उसे रोता हुआ देखकर शिबरा भी रोना जो है ना शुरू हो जाती है। वो कह रहा होता है अभी इसकी माँ को मैं कैसे बताऊंगा कि उसकी बेटी मर चुकी है, वो भी ज़िंदा मर ही जाएगी। शिबरा ये सारी बातें सुनकर उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। दोस्तों अब देखेंगे शिबरा जब दाऊद से सारा इनाम वगैरह लेती है लेकिन उसे दिल में बहुत जो है गिल्ट फील होता है और वो माइक लेकर दाऊद अली को मुखातब होती है। तो दाऊद अली उस टाइम लोगों को रोक देते, कहते नहीं इसे बोलने दो। कहता हमें पता है, शिबरा कहती है जो आपने इस शहर का हाल कर दिया है ये हमारे सामने ही है। दाऊद अली उसकी बड़ी खामोशी से बातें सुनता है, उसे गुस्सा तो आता है लेकिन मीडिया की वजह से खामोश रहता है। शिबरा कहती है कि जो बंदा एक बच्चे की आह ना सुन सके, एक माँ की सिसकियाँ ना सुन सके, उस बंदे के ऊपर हम क्या कर सकते हैं। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं आप जैसे बंदे से कैसे ये इनाम लेने के लिए यहाँ चली आई। फिर वो उसी के सामने जो उसका दिया हुआ जो चेक होती है वो फाड़ कर फेंक देती है और ये सारा मामला जो है दाऊद अली अपने आंखों के सामने देखता है लेकिन खामोश रहता है। उसके बाद शिबरा जो है वो वहाँ से चली जाती है और दाऊद अली वहीं खड़ा उसे देखता रहता है। उधर शामिर जब बच्चों को इस तरह भूखे अफलास में देखता है तो उससे भी बर्दाश्त नहीं होता, वो उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो उनकी पसंद की चीज़ें उनको लेकर देता है लेकिन साथ में उसे एहसास होता है कि इस गरीब लोग किस तरह इस मुल्क में जी।
ज़ोएब की माँ कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, बुरा तो नहीं मनाओगी? तो शिबरा की माँ कहती है मैंने आज तक तुम्हारी कौन सी बात मुझे अच्छी लगी है, ये बात तुम्हारी बुरी लगेगी। दोस्त अब देखेंगे कि पुलिस वाला जो शिबरा को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर आ जाता है और वो शिबरा को बाजू से पकड़कर बाहर ले जाने की कोशिश करता है और जैसे ही शिबरा को हाथ लगाता है तो शिबरा जो है अपना हाथ उसके बाजू से छुड़ाती है और गुस्से में आकर उसके चेहरे पे ज़ोर से थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जो है हाथ लगाने, जब तुम्हारे पास लेडी पुलिस है तो तुम मुझे क्यों हाथ लगा रहे हो। लेकिन वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अब तुम्हारा देखना मौत का जो है वारंट मैंने जारी कर देना है, तुम अब ज़िंदा नहीं बचोगे। दोस्तों अब देखेंगे उधर जो है दाऊद अली खान पूछता है कि ये लड़की किसकी बेटी थी, तो वो बताते हैं कि वो हमारे पुराने कारकुन थे उसकी बेटी थी जो कभी हमारे लिए काम करता था। तो दाऊद अली कहते हैं उसका नाम क्या है, तो बताते हैं जी उसका नाम था सलमान अहमद। शिबरा को पुलिस गिरफ्तार कर जो है थाने ले जाती है। शिबरा बहुत परेशान होती है और थाने में जो है वो परेशान हो देगा वो उसका बाप क्या करेगा, क्योंकि उसे पता था उसका बाप बहुत तसूर बरसता है। शिबरा का वालिद भी बहुत परेशान होता है कि ये कैसे हो गया, मेरी बेटी से इतनी बड़ी गलती। उधर जब शमीर को पता चलता है तो वो वहाँ पे जाता है और उसको देखकर जेल में उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे हर हाल में यहाँ से निकालूंगा। दोस्तों पस मंज़र में जाएंगे तो आप देखेंगे कि शिबरा जो है पढ़ाई कर रही है तो शमीर वहाँ पर आता है और शिबरा के पास बहाना बनाकर बैठकर कहता है कि मैं भी CSS करना चाहता हूँ। तो शिबरा उसको कहती है कि ये किताबें पढ़ के CSS नहीं होता। तो वो कहता है मैं भी UK में पैदा हुआ हूँ तो मैं भी एक दिन बादशाह बनूंगा। दोस्तों अब देखेंगे कि फराज जो है वो शमीर को कहते तुम इतने परेशान क्यों हो, कहते मैं इसलिए परेशान हूँ कल को जब उन्हें मेरी असलियत का पता चलेगा तो वो मेरे साथ क्या करेंगे। दोस्तों आप देखेंगे कि शिबरा के वाले दोस्तों में परेशान वजह जब पता चलता है कि बेटी को 5 लाख रुपए वाले हैं। शिबरा भी कहती है हाँ मुझे भी बहुत बड़ी हैरत हुई कि हुकूमत ने ये काम कैसे कर दिया। तो उस टाइम सुकैना कहती है कि हो सकता है हुकूमत के अंदर अच्छे लोग आ गए हों। तो उस टाइम उसकी माँ कहती है मुझे तो पता ये सारा कुछ मेरे बेटे फराज की वजह से ही है कि वो जब से आया है तो सारी खुशियाँ हमारे घर में है। उस टाइम उसका बाप जो मिठाई के पैसे देता है तो शिबरा वो पैसे वापस करते हो कहती है ये 1000 रुपये की मिठाई बहुत ज़्यादा है। शिबरा दोस्तों आप देखेंगे कि बात करती सुकैना को कहती है मुझे फजल बख्श तो बहुत हैरत कर लगता है। तो कहते वो क्यों तुम्हें हैरान कौन, इसमें क्या बात हुई इसकी, क्या बस वो मैं जब भी जाती हूँ उसको देखती हूँ तो आसमान की तरफ ही देख रहा होता है। तो सुकैना कहती है कि हो सकता है वो बेचारा गरीब बंदा आसमान तारे ही गिन रहा है और कुछ नहीं कर रहा हो। शिबरा अपने कमरे में पड़ रही है तो फजल बख्श उसके पास आता है और उसको कहता है कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है, दवाई भी खा ली सारा कुछ कर लिया लेकिन अभी तक फ़र्क नहीं पड़ा। तो उस टाइम शिबरा उसको कहती है कि सबसे पहले तो तुम ये अपने सर से जो पट्टी बांधी है ना ये तो उतारो ना। तो शिबरा के कहने पे वो जो है ना पट्टी उतारता है, लेकिन पट्टी उतारने के बाद कहता है हाँ अभी मेरे सर पे कुछ फ़र्क आया लेकिन मेरा दिल करा कि ज़रा बाहर चलें। तो वो शिबरा को अपने साथ लेकर बाहर आ जाता है। वहाँ पे शिबरा के लिए नारियल का पानी लेकर आता है। उसके साथ बैठकर जब नारियल का पानी पीता है तो शिबरा पूछती है कि कौन है वो लड़की, क्या नाम है उसका। तो कहता है हाँ उस लड़की का नाम जो है ना वो सोनी है। तो शिबरा जब ये नाम सुनती है तो हैरत में उसके चेहरे पे हंसी आ जाती है और कहती है कि ये कैसा नाम है। तो कहते हैं कि मैं उसे प्यार से सोनी कहता हूँ, मुझे यही नाम उसका अच्छा लगता है। तो शिबरा जो है ना उसको कहती है कि अच्छा कोई बात नहीं, कुछ न कुछ तो तुम्हारा अच्छा बेहतर ही होगा। हाँ कहता जो मेरे हक़ में होगा वो बेहतर ही होगा, बस मैं उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ। शिबरा उसकी ये बातें सुनकर बड़ी हैरान होती है। फजल बख्श कहता मैं खुली हवा में आया तो मेरी तबीयत जो है ना पहले से निस्बत में कुछ अच्छी लग रही है। वो सारी इसकी बातें सुनकर मुस्कुराती है। दोस्तों अब देखें शिबरा जब अपने घर में बैठी होती है तो सुकैना से बातें करती है और फजल बख्श पे हंसती है। तो सुकैना कहती है बहुत चीप बात है ये, तुम उस बेचारे पे हंस रही, तुम उसकी मदद क्यों नहीं करती। तो वो कहती मैं उसकी क्या मदद कर सकती हूँ और कैसे कर सकती हूँ। तो सुकैना कहती है ये मुझे नहीं पता लेकिन मेरे ख्याल में तुम उसकी कोई ना कोई मदद ज़रूर कर सकती हो कि उसकी पसंद की जो है ना शादी हो जाए। दोस्तों आप देखेंगे उधर शिबरा जब मेडल लेने के लिए जाती है रास्ते में एक्सीडेंट होता है, एक बेटी मर जाती है, उसका बाप रो रहा होता है।